सोनपुर मेले में जो आने का मौका मिला है और जो छपरा सारण जिले का जो विकास जिस हिसाब से होना चाहिए, कई माननीय विधायकों ने इस सवाल को उठाया कि भाई इस तरह का काम होना चाहिए। कई लोगों ने बताया कि क्या काम हो रहा है। तो हम आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं, ये महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बनी है, आदरणीय लालू जी का जो आशीर्वाद है, और लोग सब लोग मिलकर के जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, जो बैक बेंचर ऑफ सोसाइटी है, उस गरीब परिवार को हम लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम करना है। और एक साल से कुछ ही महीने आगे हुआ है, लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, और इस सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए जो कि देश में किसी भी राज्य सरकारों ने निर्णय नहीं लिया। वो सरकार बिहार सरकार है, ऐतिहासिक निर्णय लिया और देश को एक दिशा दिखाने का काम किया। हम सब लोगों की मांग थी पुरानी कि जातीय जनगणना हो पूरे देश में, लेकिन जातीय जनगणना जब प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिलने गए तो मना कर दिया गया कि नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय किया कि जाति आधारित गणना हम लोग बिहार में कराएंगे, यानी कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो कराने का काम करेंगे। आज के माहौल में कहीं भी अगर विकास की बात आए तो हम लोगों का मानना है कि विकास जो है समाज में जो अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उस तक पहुंचे। उसके लिए बहुत जरूरी था कि आपके पास एक साइंटिफिक डेटा होना चाहिए, आपके पता चलना चाहिए कि कौन सा परिवार, कौन सा व्यक्ति कितना गरीब है, क्या काम करता है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगने वाला है, कौन ठेला चलाने वाला है, कौन दिहाड़ी मजदूर है। तभी हम सरकार जो है उस प्रकार से योजना बना पाएंगे और उन लोगों को हम लोग लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इस सरकार ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया, उसमें पता चल गया कि भाई 94 लाख परिवार बिहार में गरीबी रेखा के नीचे है, यानी जिसका आमदनी आय 6,000 से कम है उसको गरीबी रेखा के नीचे हम लोगों ने रखने का काम किया। यानी 94 लाख परिवार ऐसा है जो गरीब है, जिसका आय 6,000 से कम पाया जाता है। और ये देखा गया कि गरीबी हर जाति में है, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, गरीबी वहां भी पाई गई। गरीबी पिछड़ा समाज में भी पाया गया, गरीबी अति पिछड़ा समाज में भी पाया गया, और SC ST में पाया गया। तो उस हिसाब से टोटल 94 लाख परिवार जो है उसका सामने आया, और उस हिसाब से हम लोगों को अब उनके लिए योजना बनानी। अब ये बहुत जरूरी था ये सारा चीज पता होने का। तो ये जब आंकड़ा आया तो भारत सरकार के गृह मंत्री आए, मुजफ्फरपुर आए थे, बोले कि यादव लोग बढ़ा दिया। मेन मकसद था काम करने का कि भाई गरीब कौन है, और हम लोग का शुरू से ही मानना था कि गरीबी हर जाति में, और हमको गरीबी से उभारना है तो हमको चिन्हित करना पड़ेगा भाई कौन सा परिवार गरीब है, उनके लिए कल्याणकारी योजना लाएं, क्योंकि ये सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली भी सरकार है, इसलिए हमको सबके लिए काम करना है। लेकिन आते हैं जिनका जातिवाद सोच है, भाई हमको कहता है लोग जातिवाद। मेरी बीवी जो है वो ईसाई धर्म की है। अगर हम जातिवादी होते तो हम ईसाई धर्म में क्यों शादी करते। लेकिन ये बात कहने की नहीं, लेकिन अमित शाह है, उन्होंने कहा कि यादव और मुसलमान का बढ़ा दिया गया। झूठ बोलना उन लोगों का काम है, हम लोगों का काम है केवल आप लोगों के लिए काम करना। अगर बढ़ाना होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी
कुर्मी समाज से आते हैं तो कुर्मी जाति को नहीं बढ़ा देते हैं। ये सब बकवास वाली बात है। और किस आधार पर बोल रहे हैं? आपके पास आंकड़ा कहाँ है? ये बिहारी है जहां पहली बार जाति आधारित सर्वे हुआ है, देश में और कहीं हुआ ही नहीं है। तो आप किस आंकड़े के साथ बोल रहे हैं कि बढ़ा दिया गया हो या घटा दिया गया हो? तो ये इन लोगों को पछता नहीं ना है। काम इन लोगों को कोई काम तो है नहीं। दिन रात आएंगे, इंटरमीडिएट वाला को 12वीं का भी पढ़ाई करवा देंगे। अमित शाह जी तो बोले थे ना 12वीं के बाद इंटरमीडिएट भी करा दे। तो जितना बुद्धि होगा उतना ही ना ज्ञान बांटेंगे भाई। तो ज्यादा कुछ हमको कहना नहीं। लेकिन हम लोग सब लोग उन्होंने ये निर्णय लिया कैबिनेट ने, जब आबादी बढ़ी है जिसकी, उसको उसी हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और एक ऐतिहासिक काम हुआ, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का और शेड्यूल्ड ट्राइब का हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। तो आरक्षण लगभग जो है पहले 50 था, अब उसको 65% कर दिया गया और 10% सामान्य वर्ग का जैसे था वो वैसे, यानी 75%। देश में बिहार ऐसा राज्य है जहां इस काम को करके दिखाने का काम किया। इसमें क्या फायदा होगा? आप लोगों को जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वहां लाभ होगा उन गरीब परिवारों को। नौकरियों में, बहालियों में आरक्षण हो जाएगा तो उन लोगों को फायदा होगा। तो ये सारा काम जो है हुआ। और अभी हम लोगों ने कैबिनेट करके केंद्र सरकार को शेड्यूल 9 में रिकमेंड किया है कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, ताकि इसके साथ कोई आरक्षण के साथ छेड़छाड़ भविष्य में ना कर सके। अब आप देखते हैं केंद्र सरकार करता है कि नहीं करता है, अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में डालता है कि नहीं डालता, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना बड़ा काम हुआ है, सबके लिए हुआ है, सबके लिए काम करना है। अब ये फैसला हुआ जो 94 लाख, ध्यान से सुनिएगा, जो 94 लाख जो गरीब परिवार है जिसके यहाँ नौकरी नहीं है, उसको राज्य सरकार जो है 2 लाख रुपया देने का काम करेगी उन परिवार को। और यही नहीं, जिसके पास अपना जमीन नहीं है, जिसके पास अपना जमीन नहीं है, उसको जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया देने का काम करें। और घर बनवाने के लिए, जमीन है, घर नहीं है, पक्का झोपड़ी में रहते हैं लोग, वैसे लोगों को 1,20,000 का मदद करेगी ताकि वो अपना कमरा पक्का बना सके। कुछ लोग तो कह रहे थे कि 22 में पक्का मकान पूरे देश में बन जाएगा। जरा पूछिए 22 तक बना कि नहीं बना? हम लोगों ने तो सर्वे कराया तो इतना परिवार गरीब रहा। अरे भाई इसीलिए ना, अब यही ना मुख्यमंत्री जी हम लोग कह रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। लोगों कोई भूमिहीन नहीं रहेगा, सबका पक्का मकान रहेगा, रोजगार के लिए, मदद के लिए 2 लाख रुपए मिलेगा। तो यानी राज्य सरकार पे अगर ये काम हम कर रहे हैं तो 2.5 लाख करोड़ का खर्चा हम लोगों के पास आएगा। अब हम लोग यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से हम लोग विशेष राज्य का सहायता मांग कर रहे हैं कि आप दे दीजिए। अगर बिहार सरकार अपने बलबूते करे तो 50,000 करोड़ रुपया हर साल लगेगा, यानी 5 साल में ये जाकर के काम पूरा होगा। और अगर सहायता, हमको विशेष सहायता मिल जाएगी तो 2 साल में गरीबी जो है वो खत्म हो जाएगा बिहार से। तो वो मदद चाहिए हम लोगों को। तो इस काम में हम लोग चाहते लगे। लेकिन जो भी योजना होता है केंद्र सरकार का, पहले होता था 19:10, 90% वो अपने योजना का देते थे, 10% राज्य सरकारें देती थी। अब क्या हो गया है, ये नाम बदल दे रहे हैं योजना का।
और राज्य सरकारों पर बोझ डाल रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया कि 50% उनको देना पड़ता है और 50% राज्य सरकार को देना पड़ता है। तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि जो राज्य का हिस्सा है वो कम हो जाए, क्योंकि आपका योजना है, आपका केंद्र का नाम होता है, हर चीज आप करते हैं, लेकिन पैसा हमारा लगता है, नाम आपका होता है। तो कम से कम इस हिसाब से काम होना चाहिए। तो ये काम तो हो ही गया। और पिछला चुनाव में तो हम लोग वादा किए थे, अभी सुमित बता रहे थे कि भाई नौकरी तो जरूरी है, सबको मिलना चाहिए सरकारी नौकरी जो है, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया है, हर चीज है, एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, बहाली निकाली जाती है। बिहार ऐसा पहला राज्य है पूरे देश में, एक राज्य आप नाम बता दीजिए जहां एक साथ 1,25,000 को नियुक्ति पत्र बांटा गया हो। एक राज्य बता दो, अभी 1 साल ही हुआ है, और उससे पहले 70,000 बहाली पुलिस में हुआ था, जो 10,000 नियुक्ति पत्र एक साथ हम लोगों ने बांटा था मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। यानी केवल गृह विभाग और जो बहाली लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की आई शिक्षा विभाग में, और फिर से 1.25 लाख का जो है बहाली निकाल दिया गया सेकेंड फेज का। तो समझिए कि लगभग 3 लाख तो ऐसे केवल 2 विभाग में हो गया है। अभी तो स्वास्थ्य विभाग बाकी है, स्वास्थ्य विभाग है मेरे पास, उसमें काम चल रहा है, पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे हैं, 1,60,000 उसमें हम लोग बहाली निकालेंगे। तो हर जगह अगर मिला लीजिए तो 2 साल में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। अभी हो गया लगभग 2.25 लाख के आसपास। तो आप समझिए कि ये 1 साल में इतना नौकरी मिल रहा है। आप सुन लो, 1 साल में 2 करोड़ कौन लोग दे रहा था? कहां गया 1 साल में 2 करोड़? तो हमको तो इस पे कोई विषय में कुछ कहना नहीं है। हम लोग कलम बांटने का काम करते हैं, वो लोग तलवार बांटने का काम करते हैं। आप लोगों को तय करना है कि कलम वालों का साथ दोगे कि तलवार वालों का। अरे हम लोग कलम बांटेंगे तो आप लोग समझ रहे हैं ना। बहुत लोग बोलता था भैया अपना तो शादी कर लिया, बच्चा हो गया, अब हमने के कब रोजगार मिले कि हम भी शादी करेंगे। अभी अवसर मिला है, बहुत लोगों का नियुक्ति पत्र मिला है, अब लोग भी शादी कर ले। तो आप लोग सब लोग समझ रहे ना, चटपट वाला सरकार है, फटफट काम होता है यहाँ। तो इसलिए आप सब लोगों से यही कहना है कि हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, और 5 साल ये पूरा सरकार हम लोग करेंगे। और जो 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा किया था, वो वादा नहीं बल्कि प्रण है, उसको हम लोग पूरा कर करके दिखाने का काम करेंगे। और 10 लाख ऐसा व्यवस्था कराया जाए ताकि लोगों को रोजगार जो है उपलब्ध हो पाए। तो ये काम हम लोग सब लोग कर रहे हैं। अब बताओ, छपरा में लालू जी ने तो दिया ही था रेल कारखाना दिया, जेपी यूनिवर्सिटी दिया। पिछले बार हम मुख्यमंत्री बने थे तो उसी टाइम डबल डेकर जो है शहर में छपरा में हम लोग दिए। अब कुछ दिनों बाद ही हम लोग छपरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन करने जा रहे। लगभग तैयार हो चुका है, हर जगह बाईपास दे दिया गया, सड़कों की स्थिति जो है बेहतर हो चुकी है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का इलाज हो, लोग जो है पढ़े लिखे, शिक्षा की व्यवस्था सुधरे। अब इतना शिक्षकों का बहाली होगा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में गुणवत्ता होगी। अब बीपीएससी लिया है, अच्छे से परीक्षा हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ, यूपी के लोग आ रहे हैं, वहां घंटा बजाने दिया जा रहा है, और यहाँ आकर के लोग अपना रोजगार पा रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। अब या तो घंटा बजाने से कुछ होने वाला नहीं है, दिन भर घंटा बजाएंगे तो भगवान भी आपका सहायता नहीं करेगा। जब तक आदमी मेहनत ना करे, सही दिशा में काम ना करे। अमन चैन का वातावरण होना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। किसी में भेदभाव, घृणा,
अंदर नहीं होना चाहिए। अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए सभी नौजवान भाइयों से कहते हैं आप लोग आगे बढ़ करके काम कीजिए। और इस दिशा में हम लोग सब लोग चाहेंगे कि अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया गया, मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है। पहले 300 दवा मिलता था, हम आए तो 600 दवा हम लोग बोले कि मुफ्त दिया जाए पेशेंट्स को। किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसके बाद का दवा भी हम मुफ्त कर दिया गया। अब देखिएगा सारा काम साफ सफाई अस्पताल में हो रहा है। हो सकता है बहुत जगह बाकी होगा, बहुत जगह बेईमानी कर रहा होगा, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग रात के अंधेरे में जाके पकड़ेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन हम लोगों का एक ही मकसद है कि बिहार को आगे ले जाना है, बिहार को अव्वल राज्यों में हम लोगों को पहुंचाने का काम करना है, ताकि हम सब लोगों का सीना जो है, माथा जो है ऊंचा रहे हमेशा, और कोई हमें गलत नजरिए से ना देखे। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ, सारण की जनता सब लोग यहाँ आए हैं और जल्दी हमको भी आना है। यहाँ बाबा हरिनाथ का आशीर्वाद लेने कुछ दिनों पहले ही लालू जी और हमारी माता यहाँ आकर के आशीर्वाद लेके गए हैं, और हम भी आएंगे अपनी बेटी कात्यायनी के साथ और अपनी आप लोगों के भौजाई के साथ। तो इसलिए आप लोग मिलजुल करके रहिए, कमजोर वर्गों को, गरीबों को सीने से लगा के रखिए। बताइए जितने हमारे साथ यहाँ लोग हैं, अगर आप मेरी बात को मानिएगा कि नहीं मानिएगा बताइए। अगर मानोगे तो दोनों हाथ उठा करके बताइए। जितने कमजोर वर्ग हैं मिलजुल करके रहिए, दंगा फसाद वालों से दूर रहिएगा, मिलजुल करके रहिए। समझे, कलम मिला है तो खुशियां आई है घर में, लोग खुश हैं। लेकिन जहां तलवार काटा गया है वही नौजवान दंगा फसाद में आरोप में जेल में बंद है, पूरा परिवार का खुशी छिप गया। इसलिए आप सब लोग मिलजुल करके रहिए, एक रहिए, गरीबों को सीने से लगा करके रखिए। उनके उत्थान के बारे में भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा। कोई कमजोर वर्ग का है, किसी जात में भेदभाव नहीं करना है, सबको साथ बना करके ले करके चलना है। बुझाला कि ना बुझाता? एकदम रहिएगा कि नहीं रहिएगा? इसके बाद तो प्रोग्राम इधर होता ही रहेगा, 1 महीना तक चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? शांति से अनुशासित हो करके इस मेले का लुत्फ उठाने का काम कीजिएगा। देखिएगा इधर उधर से शिकायत ना आए भाई। तो आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, आप सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और यहाँ के जिला प्रशासन और जितने विभाग के लोग यहाँ जुटे थे उन सब लोगों को भी हम धन्यवाद देंगे, सभी अधिकारियों को धन्यवाद देंगे। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, और अपनी बात को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार, सोनपुर की जनता जिंदाबाद।